आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की हुई मैराथन बैठक से, जहां पर उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टर एसपी को बुला लिया और प्रदेश की योजनाओं को लेकर 1-to-1 चर्चा की है। एक एक जिले के कलेक्टर और एसपी से पूछा है कि योजनाओं को लेकर क्या स्थिति है। कुछ योजनाओं को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की है, कुछ पर शाबाशी भी दी है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने 8 घंटे की इस मैराथन बैठक को लेने के बाद, सुनिए। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था। हम कह सकते हैं कि जो सरकार योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने ज़िले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग को और आगे करना है। योजना है उसको 100% ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। तो मुख्यमंत्री साफ कह रहे हैं कि योजनाओं को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अभी संतुष्टि जहां जहां नहीं है उसको लेकर निर्देशित किया गया है। अब जब बैठक हुई है तो जाहिर सी बात पर कुछ कलेक्टर को शाबाशी मिली होगी, किसी पर नाराजगी जाहिर की गई होगी। तो बता देते हैं कि किन मुद्दे पर नाराजगी सीएम ने जाहिर की है और किस पर शाबाशी और निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि किस बात पर नाराजगी सीएम ने जाहिर की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सारंगढ़, बस्तर, खैरागढ़ में राजस्व में कमी पर सीएम ने नाराजगी जताई है। कलेक्टर से कहा है कि इस पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा बस्तर में मनरेगा में मानव दिवस कम होने पर, यानी कि जो लोगों को काम मिलता है उसके दिवस कम होने पर नाराजगी जाहिर की है। पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास योजना की शून्य प्रगति पर भी सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा खैरागढ़ में पोषण पुनर्वास केंद्र में अव्यवस्था पर भी सीएम ने नाराजगी जाहिर की है। अब जरा ये देख लीजिए कि साइकिल वितरण में भी कुछ कहीं कहीं पर कुछ जिलों में लापरवाही बढ़ती गई है, उस पर भी नाराजगी जाहिर की है। शाबाशी निर्देश किस पर मिले ये भी देख लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि पर बेहतर कार्य करने पर शाबाशी मिली है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कलेक्टर को। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजातियों को 100% लाभ दिलाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। कलेक्टर से कहा है कि सबको लाभ मिले, सबका साथ हो, सबका विकास हो। किसानों की आय दोगुनी करने के कदम उठाए जाएं ताकि किसानों का और ज्यादा उनके पास पैसा आए, पैसा बचे। दलहन, तिलहन और मक्का का रकबा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं आज की बैठक की। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा है कलेक्टर से कि किसानों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो मत्स्य पालन में और ज्यादा अपना योगदान दे सकें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, सीधे रुख करते हैं अब इस खबर पर जरा जानकारी देने के लिए खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए। खोमन बताएंगे आज क्या हुआ बैठक में। खोमन बताइए आज क्या हुआ इस बैठक में, क्योंकि 8 घंटे तक तमाम अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की है, बताइए। देखिए विवेक, इस बैठक में एक संदेश सरकार ने साफ दे दिया है कि हर एक व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचनी चाहिए, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये रही कि किसी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उस पर एफआईआर किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात की जाए तो अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि आम जनता से बात करते वक्त संयम बरते। अगर संयम बरता नहीं जाएगा तो मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि मैं कार्रवाई करूंगा। हमारे साथ संपादक जी हैं मृगेंद्र पांडे जी, उनसे भी समझ लेते हैं विवेक की किस तरीके से आज बैठक को देखते हैं। सर, कैसा आज का बैठक रहा आपके नज़रिए से? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक अभिभावक के रूप में सामने आए। 9 महीने पहले जिस मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए जनता ने वोट किया था, आज उस 9 महीने बाद उन सब कामों की उन्होंने समीक्षा की, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की। जिन योजनाओं में उनको गड़बड़ी नज़र आई उस पर उन्होंने कलेक्टरों को फटकार लगाई और जहां कुछ अच्छा काम होता है उसकी तारीफ भी की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का सीधा सीधा मानना था कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर पहुँचे, अंतिम व्यक्ति को लाभ मिले और लोगों को भटकना ना पड़े, रायपुर तक नहीं आना पड़े, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें लगातार सीएम जनदर्शन में मिल रही थी। तो उनका कहना था कि इसको जिले स्तर पर निपटाएं। कुल मिलाकर पूरे कामकाज की समीक्षा की 8 घंटे बैठक चली है और ये माना जा रहा है कि अब जो आगे का निर्देश दिया है उस आधार पर अधिकारी आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और समझना चाहूँगा, आगामी दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है,
इस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण था ये बैठक आज का? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में शहरी वोटर होते हैं। शहरी वोटरों की नाराजगी किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो ये उसकी भी तैयारी के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि कलेक्टर जो है वो शहरी क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं। जो नगरीय निकाय की समीक्षा हुई, जिसमें नल जल की बात हुई, सफाई की बात हुई, तमाम चीज़ों की बात हुई, उसको पूरा करने के लिए उसको काफी लेकर भी गंभीरता फीडबैक से ले लिया है। वरिष्ठ सहयोगी मृगेन पांडे और हमारे सहयोगी खोमन साहू चर्चा करके आपको बता रहे हैं कि इस बैठक के मायने क्या थे और क्या इस बैठक में हुआ है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।